हेलो फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह क्यूटी एफएम 5.5 दिल में आपका स्वागत है। रात के बज चुके हैं 12। मैं आ गई हूँ आपको जगाने और बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनाने। तो मैं आज आपको सारे के सारे सॉन्ग ना पुराने यानी ओल्ड सॉन्ग सुनाने वाली हूँ। कुछ ब्लैक एंड वाइट, कुछ रंगीन, लेकिन सारे के सारे पुराने सॉन्ग जो सुनने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो आज रात का सॉन्ग ना उन सभी लोगों के लिए हैं जिनको नए से ज़्यादा ना पुराने सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो आज आप सब अपने दिलों को थाम कर ना प्रतिमा सिंह के साथ ना इन पुरानी दुनिया में, इस ओल्ड सी दुनिया में चलिए आज खो जाते हैं। पूरी तरह से ना ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं और सारे के सारे सॉन्ग लगातार सुनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जितनी कहा जाए ना उससे भी ज़्यादा है। तो बस आइए इस प्यारी प्यारी क्यूट सी गर्मी का ना लुत्फ़ उठाते हैं और प्रतिमा सिंह के साथ प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनते हैं। तो सॉन्ग सुनाने से पहले ना हमारी आज की ना एक ख़ास लाइन है आप सभी के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कुछ इस तरह से है, तो आप इसे ध्यान से सुनना और इसका आंसर बताना, ठीक है। मेरी नज़र से जो होगा वो तो मैं बताऊंगी, आपकी नज़र से जो होगा आप भी बताना, ठीक है। तो हमारी आज की कुछ ख़ास लाइनें हैं जो कुछ इस तरह से हैं। एक समृद्ध परिवार की महिला साड़ी की दुकान पर जाकर कहती है। एक समृद्ध परिवार की महिला मतलब पैसे से, धन से भरपूर, पूरी होकर के, जिसको कहते हैं सही मायने में अमीर। एक समृद्ध परिवार की महिला साड़ी की दुकान पर जाकर कहती है, कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाना। दुकानदार से बोलती है, कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाना, बेटे की शादी है, काम वाली को भेंट में देना है। उसने कहा बेटे की शादी है, काम वाली को भेंट में देना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो तो लेकर के चली जाती हैं। फिर कुछ समय बाद ना उसी दुकान पे काम करने वाली आती है। फिर कुछ समय बाद उसी दुकान पे वो काम वाली आती है और कहती है, भैया महंगी वाली साड़ी दिखाना, भैया महंगी वाली साड़ी दिखाना, मालकिन के बेटे की शादी है, मालकिन के बेटे की शादी है, नई बहू को भेंट में देनी है ना। बोलती है नई बहू को भेंट में देनी है। तो बताइए आप, समृद्ध धनी परिवार कौन हुआ? वो पैसों से भरपूर औरत जिसने अपनी नौकरानी के लिए कम से कम दाम वाली साड़ी खरीदी, या फिर वो काम वाली काम करते हुए, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करती हो, करते हुए भी उसने अपनी मालकिन की बहू के लिए महंगी से महंगी साड़ी दिखाने को बोला। तो हमारी नज़र में तो काम वाली ही हुई ना, बहुत बड़ी। तो कभी कभी ऐसा होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा होता है ना वो उतनी ही ज़्यादा कंजूसी करता है। सोचता है बचा के रखेंगे, बचा के रखेंगे, बचा के रखेंगे, लेके जाएंगे। बट सीरियसली बात ये है कि कोई भी ना, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसे वाला हो, एक भी पैसा ना लेकर नहीं जाता है। सब कुछ यहीं छूट जाता है और वो इंसान चला जाता है खाली हाथ। तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आपके पास ना जितना भी है, एक है, दो है, 10 है, जितना भी है, आप उतने में से ही ना लोगों को देने की एक खुशी रखो। एक खुशी से दो, एक प्यार से दो। ये नहीं, देखिए ना, वो काम वाली छोटी थी पर उसने अपनी चीज़ से बढ़ कर के किया उसने, कि मुझे अच्छी से अच्छी चाहिए, अच्छे लोगों को देना है। और वहीं वो अच्छी इंसान ये आकर के बोलती है कि कम से कम की साड़ी दिखाओ। तो यही कहते हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा होता है ना वो उतना ही ज़्यादा इस तरीके से करता है। तो फ्रेंड, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, आपके पास थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना भी है, देने की भावना रखो, लेने की नहीं। लेने के लिए तो आपको भगवान देगा ऊपर से, वो तो आपको देने के लिए हमेशा तत्पर है। जब अभी तक इतना कुछ दिया है तो आगे भी आपको देगा, बस उस पर भरोसा रखो। और बाकी अपने अंदर ना देने की भावना रखो। आपके पास 10 रुपए है ना,
तो उसमें से 5 रुपये दे दो। आपके पास 20 रुपये हैं तो उसमें से 10 रुपये दे दो। देने की इच्छा रखो बस। हम किसी की मदद 2 रुपये से भी कर सकते हैं, 10 रुपये से भी कर सकते हैं, कभी कभी 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। बस हमारे अंदर देने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी। और आपकी जो भी राय हो ना, ज़रूर बताना। इसमें धनवान समृद्ध कौन है, वो काम वाली या फिर वो मालकिन, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम सारे के सारे पुराने सॉन्ग सुनेंगे, ओल्ड सॉन्ग, बहुत ही प्यारे प्यारे, जो लगातार चलने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए, सारे के सारे सॉन्ग सुनते हैं। और हाँ, लोगों में जिस तरीके से आप खुशियाँ बांट रहे हो, उनको एक, उनके चेहरे पे एक मुस्कान दे रहे हो ना, वो भी एक देना ही है। और हाँ, ज़िंदगी में ना जितना भी आपके पास हो ना, दान करते रहो। इन सब का हिसाब आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का हिसाब ना उस भगवान के पास है। वो इन सब चीज़ों का हिसाब रख रहा है कि आप किसके लिए कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने उसके लिए ये किया, आपने कल इतना दान किया, आपने उतना किया, ये किया, वो किया। आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो ना, करो और शांत हो जाओ। बाकी तो ऊपर भगवान देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो वही हाल है। अच्छा काम करो और भूल जाओ कि आपने कुछ, ये मत सोचो कि हमने किया है तो बदले में हमें भी मिले। लेने की भावना से तो बिल्कुल मत करो। करना ही है तो सिर्फ इतना करो कि भगवान ने मुझे इतना दिया है कि हाँ, मैं किसी को दे सकती हूँ, नहीं ज़्यादा, कुछ तो दे सकती हूँ ना। तो बस मैं सबको कहना चाहती हूँ, जिसके पास पैसे हैं उनके पास भी, और जिनके पास थोड़े कम हैं उनके लिए भी। तो सब लोग ऐसा करो। बाकी मैंने आज कुछ ज़्यादा ही लंबा स्पीच जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं, तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ, तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत स्टोरी की कोई बड़ी एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई।
एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कॉल आता है क्या नहीं आता है, कल नहीं तो परसों मैं ज़रूर आऊँगी दोपहर में। वैसे दोपहर में आऊँ चाहे ना आऊँ, रात में मॉर्निंग में तो ज़रूर आऊँगी। रात में 12 बजे आपके लिए प्यारे प्यारे सॉन्ग लेकर के, और रात में प्यारे प्यारे सॉन्ग लेकर के, और मॉर्निंग में 8 बजे न्यूज़ लेकर के, और दोपहर में भी आ सकती हूँ। कोई कंफर्म नहीं है, आप लोगों को बोर नहीं होने दूँगी, ठीक है। तो अब जाते जाते हमारी आज की कुछ खास लाइनें जो कुछ इस तरह से हैं। कितना अजीब है ना, कितना अजीब है ना साहिब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा, अन्य कोई भी जीव कभी भूखा नहीं मरा, और मानव का कभी पेट नहीं भरा, और मानव का कभी पेट नहीं भरा। तो फ्रेंड, बात कितनी सही है ना। देखिए, 84 लाख जीव हैं, वो क्या करते हैं, अपने दाने की तलाश में जाते हैं, खाते हैं, फिर चले आते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें कोई चीज़ इकट्ठा करके रखनी या फिर कुछ रखना है। उनके लिए रोज़ का रहता है कि खाना है, खा पी के मरना है। वो कुछ भी संभाल के नहीं रखते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो अपना संभाल के रखें, हम आज नहीं 10 दिन बाद खाएंगे। लेकिन मानव में क्या है ना, इंसानों में क्या है, वो कितना भी कमा ले, कितना भी खा ले, कितना भी कुछ कर ले, इंसान के अंदर की जो लालच है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं। एक वो होता है, आज इतना मिल गया, नहीं कल इससे ज़्यादा कर ले, नहीं आज उतना कर ले, नहीं आज उतना कर ले। तो बहुत ज़्यादा ऐसा करने से भी ना इंसान मतलब पूरी तरीके से बदल सा जाता है, मैं क्या कहूँ। बाकी तो मैं इतना ही कहूँगी, आपके पास जितना है ना, जो है, थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना भी है, उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। आपके पास जितना है उससे आप खुश रहो, बल्कि इस चीज़ के चक्कर मत पड़ो, उसके पास इतना है तो मुझे भी इतना चाहिए, उसके पास ये है तो मुझे भी वो चाहिए। बस आपके पास जितना है, जो है, खुश रहना। बाकी मैं ये नहीं कहती कि आप मेहनत ना करो, अपनी मंजिल की तरफ ना बढ़ो, मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन लालच मत करो यार कि मैंने ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना। कोई भी काम करो बेझिझक, निस्वार्थ भाव से करो, उसे मेहनत से करो। बाकी भगवान आपको देगा ही, उसे देना होगा ज़्यादा तो आपको ज़्यादा देगा, देना होगा कम तो आपको कम देगा। बट वो आपके ऊपर है कि आपको उस ज़्यादा में भी खुश रहना है और उस कम में भी खुश रहना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। कल फिर मिलेंगे इसी समय रात के 12 बजे QT FM 5.5 दिल में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।